शक्तिपात गुप्त पद्धति का संक्षिप्त इतिहास। शक्तिपात पद्धति गुप्त रूप से प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, एक प्राचीन संस्कृत शास्त्र कि भगवान श्री राम पर उनके गुरु श्री वशिष्ठ द्वारा शक्तिपात निष्पादित किया गया था। भगवान श्री राम भारत में एक प्राचीन राज्य से राजकुमार थे और व्यापक रूप से ईश्वरीय अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये पद्धति तब से अधिकतर मानवता से अज्ञात अस्तित्व में रही है। संभवतः ये भगवान श्री राम के समय से पहले भी अस्तित्व में रही हो। जैसे जैसे पाठक इस पुस्तक को पढ़ेंगे, संभवतः उनको इसकी गोपनीयता के कारणों की एक झलक मिल जाएगी। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि हर 600 साल पर ये पद्धति गुप्त और सार्वजनिक संचालन के बीच परिवर्तित होती रहती है। सन्यासियों के इस वंश की अंतिम ज्ञात कड़ी एक योगिनी थी जो लगभग 700 साल पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के आधुनिक श्रीनगर शहर में पद्मानपुर नामक गांव में रहती थी। यह गांव अब शहर के बाहरी इलाके का हिस्सा है। इसे पामपोर कहा जाता है। ये महान योगिनी फटे कपड़ों में शहर भर में घूमती थी। उनको लाल देव, लल्लेश्वरी और लल्ला के नाम से जाना जाता था। पाठक वर्ल्ड वाइड वेब पर सरलता से इस महान योगिनी के उपदेश ढूंढ सकते हैं। आधुनिक समय में उनको लाल देव के नाम से जाना जाता है। हालांकि आदरणीय स्वामी जी का शक्तिपात पद्धति से संबंध केवल इस पद्धति की बिरादरी के बीच में जाना जाता है। उनके समय से ये उनके बाद अगले 600 वर्षों में शक्तिपात पद्धति का क्या हुआ अज्ञात है। इस लंबी मध्यवर्ती अवधि के दौरान केवल 3 योगी या योग साधकों पर थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध है। स्वामी परमानंद, त्रिलोकी बाबा और स्वामी मुकुंदानंद। मैं इन योगियों पर आगे कुछ भी नहीं लिखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ मैं पाठकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं योगियों के बारे में लिख रहा हूँ। योगी धार्मिक विद्वानों की तरह नहीं होते हैं। वे अन्य संतों या स्वामी की तरह भी नहीं होते हैं जो बड़े आकार की संस्था या संगठन चलाते हैं। ये एक पूरी तरह से भिन्न वर्ग है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार वे भगवान या देवताओं से भी अधिक महान है। वे मनुष्य के रूप में दिव्यता की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। उनकी आध्यात्मिकता प्रतिभा की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। वास्तव में वे ऐसी अलौकिक शक्तियों के अधिकारी हैं कि यदि वे चाहें तो वे समांतर संसार या एक तरह से एक और ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप शुद्र सांसारिक मुद्दों का उन पर कोई असर नहीं होता है। पाठक अब सरलता से उनकी प्रतिभा की कल्पना कर सकते हैं। हाल के दिनों में शक्तिपात पद्धति योग के महान योगी या साधक स्वामी गंगाधर तीर्थ जी के कारण सुर्खियों में आया जो 100 से भी अधिक साल पहले उड़ीसा राज्य में आज के पुरी शहर में रहते थे। उनको सिद्ध महायोग में केवल एक शिष्य को दीक्षित करने की जानकारी है। स्वामी नारायण देव तीर्थ जी इस योग प्रणाली में दीक्षा प्राप्त करने वाले इकलौते साधक हैं। यह योगी आज के बांग्लादेश में पैदा हुए थे। आदरणीय स्वामी जी के बाद में साधकों की तीसरी पीढ़ी इस परंपरा को दीक्षित किया। साधकों की तीसरी पीढ़ी के बाद मैं चौथी पीढ़ी की शुरुआत
की और अपने स्वयं के वंशों के गठन की शुरुआत करी। मैं जिन योगियों का पता लगा सका उनके पूरे वंश का एक संक्षिप्त वंश वृक्ष और इस पद्धति के विभिन्न आश्रमों कम से कम जिनका पता लगाया जा सकता है कि भूमि की भी सूची पुस्तक के अंत में दी है। हालांकि क्योंकि योगियों के संपूर्ण बिरादरी के बारे में लिखना संभव नहीं है, इस बिंदु के बाद भी मैं एक विशेष वंशावली पर ध्यान केंद्रित करूंगा। उन महान योगी का जो तीसरी पीढ़ी के थे और जिनको स्वामी योगानंद जी कहा जाता है, इनका जन्म गुजरात राज्य में जूनागढ़ नामक स्थान में हुआ था। आदरणीय स्वामी जी ने सिद्ध महायोग में कई साधकों को दीक्षित किया था, लेकिन क्योंकि स्वामी जी के अधीन योगियों की संपूर्ण वंशावली पर लिखना संभव नहीं है, मैं आगे एक विशेष वंशावली पर ध्यान केंद्रित करूंगा। चौथी पीढ़ी के योगी जी, जिन्हें स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज पुकारा जाता है, लेकिन योगियों की इस चौथी पीढ़ी का वर्णन करने से पहले मैं तीसरी पीढ़ी के स्वामी योगानंद जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। अपने साथी साधकों के विपरीत स्वामी जी ने भगवा कपड़े धारण करने और सांसारिक जीवन त्यागने से मना कर दिया। यहाँ मैं जीवन की इस विशेष शैली पर कुछ अधिक विस्तृत ढंग से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। योगी के दो प्रकार होते हैं, उनमें से अधिकांश सामान्यतः सांसारिक जीवन त्याग कर भगवा कपड़े धारण कर लेते हैं और सुदूर स्थानों में समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। वे सभी इंद्रियों प्रभावों को अपने मन से साफ करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कि वे समाधि की अवस्था या विचार विहीनता की स्थिति को प्राप्त कर सके। उनका तप और योगाभ्यास एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है, जो बहुत ही सकारात्मक ढंग से संसार को प्रभावित करता है। यह स्पंदन मानव जाति, जानवरों के बीच और पर्यावरण प्रणाली के भीतर भी शांति और सद्भाव उत्पन्न करते हैं। सापेक्ष में ये संसार एक बहुत ही सूक्ष्म और अमृत्यु ढंग से इनके योगाभ्यास के लाभ प्राप्त करता है। वे ब्रह्म संसार त्याग कर और अपने अंतरिक्ष संसार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सफल रहे हैं। वे विचार विहीनता की स्थिति को अपने दिमाग में लाने के लिए संघर्ष करते हैं, जो सभी योग प्रणालियों का चरम उद्देश्य है। हालांकि कई योगी सांसारिक जीवन के आकर्षण और उनके मन में संकल्प के अभाव के कारण इस संघर्ष में विफल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने सामान्य नियमित जीवन शैली में वापस लौटना पड़ा, जिससे उन्होंने स्वयं को गंभीर आध्यात्मिक हानि पहुंचाई है। एक पथभ्रष्ट योगी के लिए कोई भी निर्धारित और तत्काल सुधारात्मक उपाय योग तकनीक या धार्मिक प्रथा के संदर्भ में विदित नहीं है। विशेषज्ञ के रूप में प्राचीन संस्कृत शास्त्रों ध्यान में रखते हुए, चाहे वे तार्किक या तर्कहीन प्रतीत हो, एक पथभ्रष्ट योगी का योग के अपने मूल पथ पर लौटने में एक लंबा समय लगता है। इस डर से कुछ योगी समाज के मुख्य धारा में रहकर योग साधना करना पसंद करते हैं। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकता है, क्योंकि इसमें योग मार्ग से भटकने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि प्रश्न ये है कि इसे किस दृष्टि से देखा जा रहा है। पूर्व पथ में योगी केवल अपने मन के निर्बल संकल्प के कारण पथभ्रष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण की चपेट में आ जाता है। हालांकि उन्होंने उचित अवसर का स्वयं लाभ उठाया जब ब्राह्मण सांसारिक जीवन को त्याग कर भगवा कपड़े धारण किए और समाज की मुख्य धारा से दूर रहने लगे। योग की प्रगति करने के लिए उनके लिए अधिक सरल होना चाहिए था। दूसरे मामले में एक योगी समाज की मुख्य धारा को त्यागने से मना कर देता है, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वे है सरलता की उपलब्ध आकर्षक के
शिकार ना होना। परंतु यहाँ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि योगी अपने कर्मों से किसी भी भावनात्मक लगाव से बिना शारीरिक रूप से पिछले कर्मों का परिणामी फल अनुभव करके एक बार फिर अतीत में संचित अपने सभी गुण और दोष का हिसाब बराबर करने का एक उचित अवसर पाता है। पूर्व मामले में जहाँ योगी समाज मुख्यधारा से दूर एक बैरागी के रूप में रह रहा था, वह केवल योग के अभ्यास के माध्यम से अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर सकता था। हालांकि जिस मामले में योगी शारीरिक रूप से समाज के प्रमुख धारा में रहकर अपने कर्मों का परिणामी फल अनुभव कर रहा है, योगी को तब भी योग का साधन मान लिया जाता है। तो योग साधना के संदर्भ में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि योगी समाज से दूर या मुख्य धारा के बीच रह रहा है। मायने रखता है मन की स्थायी रूप में परिवर्तित अवस्था। क्या साधन प्रयोग किए गए हैं प्रासंगिक नहीं है। योग अभ्यास करना एक भिन्न बात है और सांसारिक जीवन त्याग कर भगवा कपड़े धारण करके जंगलों में रहना एक और बात है। यह आवश्यक नहीं है कि भगवा कपड़े धारण किए सभी लोग योगी हो। जब एक और मन सांसारिक सुखों द्वारा सभी दिशाओं में घसीटा जा रहा हो, जंगल और भगवा कपड़े ही केवल व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं, वे मात्र साधन या एक माध्यम के समान ही होते हैं। इसके अलावा ये साधन योग अभ्यास के मार्ग पर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक रूप के अपेक्षित भी नहीं है। यही कारण है कि मैंने कहा था कि सब इस पर निर्भर करता है कि किस दृष्टि से देखा जा रहा है। दोनों विधियों के अपने लाभ और हानि हैं, तो वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता कि योग साधना की कौन सी शैली श्रेष्ठ है। संभवतः नियति अपने आप ही एक योगी के लिए जीवन के रास्ते का निर्णय लेती है। तो स्वामी योगानंद जी एक ऐसे योगी थे जिन्होंने स्वेच्छा से वैराग्य का पथ नहीं चुना था। मैं अब आगे चौथी पीढ़ी के स्वामी विष्णु तीर्थ जी के वंश पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इन योगी जी का जन्म भिवानी शहर के चच्चर नामक स्थान में भारत के आज के हरियाणा राज्य में हुआ था। आदरणीय स्वामी जी पेशे से वकील थे और स्वामी योगानंद जी द्वारा सिद्ध महायोग के मार्ग में दर्शित किए गए थे। परम पूज्य स्वामी जी ने मध्य प्रदेश राज्य में आज के देवास शहर में एक विद्वान आश्रम या योगा आश्रम स्थल विकसित किया है। यह आश्रम नारायण कूटी संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। परम पूज्य स्वामी जी ने बाद में आज के ऋषिकेश शहर में गंगा नदी के तट पर एक और आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम योग श्री पीठ के नाम से जाना जाता है। परम पूज्य स्वामी ने विशेष रूप से इस योग प्रणाली पर कई पुस्तकें लिखी और इस तरह से इसे आधुनिक इतिहास में इस विषय को लोकप्रिय बनाने से सबसे पहले लोगों में से माना जाता है। परम पूज्य स्वामी जी ने कई साधकों को दीक्षित किया था और यह बिरादरी देश भर में फैल गई। मैं अब आगे की पांचवी पीढ़ी के स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज नामक एक अन्य महान योगी के वंश पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इन योगी जी का जन्म पंजाब राज्य में आज के लाहौर शहर पाकिस्तान में हुआ था। बाद में परम पूज्य स्वामी जी ने हिंदी में कई पुस्तकें के संलेखन द्वारा योग प्रणाली को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन पुस्तक का कई भारतीय श्रेणियों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पूज्य स्वामी जी को गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने नारायण कूटी संन्यास आश्रम का प्रभार भी सौंप दिया था। स्वामी जी ने इस विशेष योग प्रणाली में कई साधकों और मेरे अपने गुरु स्वामी सहजानंद जी तीर्थ जी महाराज को भी दीक्षित किया था। वे भारत में आंध्र प्रदेश के राज्य में आज के विजयवाड़ा शहर में रहते हैं और स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज के अधीन साधकों में से एक है। स्वामी गंगाधर तीर्थ से शुरू योगियों की छठी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं।